हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। पर्सन आज सेट नंबर 17 लेकर आए हैं। मेहनत करते रहिए। सेट नंबर 17 कहता है, प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। कहता है किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने और 6% की दर से 14 महीने का ब्याज का अंतर 200 रुपया। तो मान लेते हैं कोई मूलधन है पी, है ना जी, मूलधन है पी। तो कहता है कि 8% से 8 महीना, तो 8% से 8 महीना, तो मूलधन गुने समय और गुने दर 8 महीना बटे 100। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा भाई साहब, जो दर रहता है, रेट दिया हुआ, वो रहता है वार्ष में, यानी 8% जो दर था वो वार्षिक था। तो वार्षिक मतलब 12 महीने में 8%, एक महीना में तो 8/12, तो 8 महीना में फिर 8 से गुना कर दिए, अब बटे क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा बार जब निकालेंगे तो मूलधन गुने समय गुने दर, तो दर कितना 6/12 बटे 14 महीना भाई साहब, 14/12 गुने 100। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 महीना को जब साल में बदलेंगे, 6% को जब 14 महीना को जब साल में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। जब 8 महीना को साल में बदलेंगे तो 12 से भाग देते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। चाहे दर को बदलिए चाहे समय को बदलिए, बात बराबर है ना। तो यहाँ से जो डिफरेंस दे रखा है भाई साहब, वो कहता है 200 रुपया है। अब यहाँ से देखिए क्या क्या लेंगे कॉमन, पी और गुने 4/12 गुने 100, ये हम सब कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, इधर बचेगा 8 दूनी 16, यहाँ से 4 गया तो 2/16 बचा। यहाँ से पी चला गया, 12 गया, 100 गया, तो क्या बचा 3 गुने 7 21 बराबर 200। अब यहाँ से क्या होगा, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, तो पी बराबर, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकेंगे। देखिए पी गुने 16 में से 21 गया 5, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि अंतर है, 5/300 बराबर कितना 200। 5 से काटेंगे कितना होगा भाई साहब, 5 चौके 20, तब पी बराबर 4 3 12, अरे भाई साहब 12 और 3 गो 0, तो कितना 1000 रुपया हो गया, 12,000 रुपया मूलधन हो गया। कहता है 42 नंबर, 10% पानी युक्त तो 16 लीटर दूध है। देखिए एक दूध है जिसमें पानी है 10%, कितना है पानी 10%, तो उसमें ऑलरेडी पहले से 10% पानी है। कहता है दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितना लीटर मिलाना चाहिए और पानी, ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो मिश्रण में पानी मिलाना है भाई साहब, तो जो पानी मिलाएंगे वो शुद्ध पानी रहेगा। कहने का मतलब शुद्ध पानी का मतलब उसमें दूध तो रहेगा नहीं, केवल पानी रहेगा। तो जो पानी रहेगा वो अपने आप में कितना % रहेगा, 100%। और जब मिलाएंगे तो पानी हो कितना जाएगा, 20%। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे, 100 में से 20 गया 80%, और 10 में से 10 गया, 20 में से 10 गया 10%, परसेंट से परसेंट घट गया, यहाँ 8 यहाँ 1। इसका क्या मतलब समझे, मतलब है कि अगर पहले दूध जो भी था, दूध पानी का मिश्रण जो भी था वो 8 था, तब उसमें पानी कितना मिलाएंगे 1। तो कहता है पहले दूध था 8 लीटर, मतलब जिसको हम 8 यूनिट बोल रहे हैं उसी को क्वेश्चन में 16 लीटर बोल रहा है। तो 1 यूनिट 2 लीटर, तो 1 यूनिट 2 लीटर उसमें पानी मिलाएंगे, यही ना मिला रहे थे इसके सामने वाला। देखिए भैया कहता है 2 वृत्त है जिसका सेंटर है ए और बी, और ए स्पर्श रेखा है RQ RS। ठीक है। तो कहता है RQ का वैल्यू बताइए जब इसका जो त्रिज्या है 4 है, त्रिज्या मतलब ए भी 4 ए भी 4 ए भी 4 और ए भी 4, तो इसका बताइए RQ। तो 2-3 बातें याद रखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ याद रखने वाली ये है कि जो स्पर्श रेखा होगी ना, एक ही बिंदु से जब किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों की लंबाई बराबर होता है, मतलब ये दोनों बराबर होगा। इसका कुछ नाम देते हैं ए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस डायग्राम से कुछ समझते हैं। एक ही जब डायग्राम होगा, मान लीजिए इस डायग्राम को हमें यहाँ बनाए, नाम बदल दिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज क्या होता है ना कि ए बी गुने ए बी, यानी ए बी का जो स्क्वायर होगा, यहाँ से क्या होगा, जो ए बी का स्क्वायर होगा, मतलब ए बी गुने ए बी 2 बार करेंगे, वो एक बार ए डी और ए सी के गुणनफल के बराबर होगा, एक बार ए डी और ए सी के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए इसका जो वर्ग होगा, एक बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक परिधि जहाँ कट रहा है वहाँ, एक बार पूरा दूसरा परिधि तक, उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो हम यहाँ से समझेंगे, अगर इसका मान हम रख देते हैं n, क्या रख देते हैं n। अगर इस चीज़ को हम n बोलते हैं, इसको सिर्फ क्या बोलते हैं n,
तो इसका मान तो एन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एन स्क्वायर बराबर पी से लेके यहाँ तक 4 4 8 और गुने पी से लेके क्यू तक 8 8 16। तो यहाँ से एन बराबर हो जाएगा इसको जब वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 8√2। ठीक है, देखिए 4 16 का वर्गमूल 4 और √8 हो जाएगा, तो 8 का 2√2, तो 4 दूनी 8√2 हो गया। अब देखिए भाई साहब, एक बात और ध्यान रखना है, तीसरी बात वो क्या कि स्पर्श रेखा जो है ना ये त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। अब देखिए जो त्रिभुज बना पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज में होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब के मान ए स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना यहाँ से यहाँ तक 16, 16 का स्क्वायर 256 प्लस किसका वैल्यू बराबर हो जाएगा? इसके वैल्यू के। कर्ण हमारा क्या है? एन प्लस ए, तो एन का मान कितना? 8√2 प्लस ए के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 8√2 कितना हो जाएगा? 64 दूना 128 प्लस ए स्क्वायर 2a भी, तो 8 दूनी 16√2a, 16√2a। ठीक है, अब देखिएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 128 इधर जाकर घटेगा तो क्या बचेगा? 128, तो ये बराबर 128 बटे 16√2 हो जाएगा। तो 16 से काटेंगे 16 8 28 से 8 बटे √2, जब इसको क्या करेंगे √2 ऊपर से भी गुना करेंगे और √2 नीचे से भी गुना करेंगे, तो √2 गुने √2 2 हो जाएगा और 2 चौके 8, तो क्या हो गया? 4√2। तो ए का मान कितना हो गया? 4√2। अब पूछता क्या है? यही तो पूछता है आर क्यू, तो आर क्यू का मान ए, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 4√2 हो गया। देखिए भैया कहता है एक बॉक्स है, बॉक्स किस आकार का होता है? घनाभ का आकार का। उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आंतरिक दे रखा है और बाहरी क्षेत्रफल दे रखा है, और कहता है जो बॉक्स का मोटाई है वो x है। तो इसका बताइए कि वो क्या होगा, इसका x का मान बताइए, मतलब मोटाई क्या होगा? मोटाई क्या होगा? हाँ, एक तरफ का। तो देखिए जो संदूक का बॉक्स होता है ना वो दो तरफ से मोटा होता है। अगर नीचे ऊपर है तो देखिए आंतरिक दे रखा है ना, तो आंतरिक दे रखा है, तो मान लीजिए बॉक्स है तो यहाँ आंतरिक दे रखा है, मतलब अंदर का दे रखा है, मतलब ऊपर का जो मोटाई है इतना जो इसका बना हुआ है कागज़ का वो नहीं है, और नीचे जो है वो नहीं है। तो कहता है जो मोटाई है वो x है, तो x इधर बढ़ेगा और x इधर बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? x और x 2x बढ़ जाएगा। तो लंबाई जो है बाहरी कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2x, चौड़ाई भी 2x बढ़ जाएगा और ऊंचाई भी 2x बढ़ जाएगा। अब जानते हैं इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 × LB। तो LB मतलब L गुने B करेंगे, तो गुना कैसे करेंगे? 10 8 80 प्लस 10 दूना 20 8 दूनी 16 20 16 36x प्लस 2 दूना 4x स्क्वायर। इधर से उधर गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे? एक बार लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, एक बार तिरछा दोनों का। फिर BH, तो BH इन दोनों को गुना करेंगे तो कैसे करेंगे? 8 6 48 और 8 दूनी 16 6 दूनी 12 12 16 28x और 2 दूनी 4x स्क्वायर। अगली बार HL करेंगे, मतलब इन दोनों को गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो 10 6 60 और 10 दूना 20 6 दूना 12, तो कितना हो जाएगा? 32x प्लस 4x स्क्वायर। तो 2 × LB BH HL यही ना होता है जी, बराबर कितना? 512। कोई दिक्कत नहीं, 2 जाएगा उधर से कट जाएगा जा करके, तो 2 दूनी 4 2 9 18 2 6 12। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 8 6 4 10 18 188 प्लस इसको जोड़ेंगे 10 8 2 10 6 16 3 3 6 2 8 1 9 96x और प्लस 12x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 296। अब जो क्या करेंगे देखिए इसको आगे भेज देंगे 188 को, जाके घट जाएगा, तो इधर हमारा बचेगा 12 × x स्क्वायर प्लस 1296 8x बराबर क्या हो जाएगा? इधर जाके घटेगा तो हो जाएगा 108। 12 से काटेंगे 12 तरफ से, तो हमारा समीकरण क्या बन गया? तो बचा क्या? तो x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 9। अब क्या करेंगे? एक तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से ऑप्शन का मान ऑप्शन रखिए। तो ऑप्शन देख रखा है, x का ऑप्शन है, x का वैल्यू पूछ रहा है और x के लिए ऑप्शन दे रखा है पहला 1.5। तो जब 1.5 लेंगे भाई साहब, x का मान तो 8 12 या अकेले हो जाएगा, तो अकेले हो जाएगा तो फिर 9 कहाँ से बनेगा? ये जुड़ेगा तो ज़्यादा हो जाएगा और भी।
अब देखेंगे कहता है दूसरा 1.425, तो 1.25 रखेंगे x का मान, तो 8 और गुने 1.25 कितना हो जाएगा 10। ऑलरेडी 10 हो रहा है, और जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, 9 आएगा, नहीं आएगा। फिर कहता है 1 रखेंगे तो x का मान 1 और 8 एकम 8, तो कितना हो जाएगा 8 1 9, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 1। तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है। कहता है भैया 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु, तो 7 विशेषज्ञ, तो 7 भी मान लेते हैं, एक विशेषज्ञ का जो क्षमता है B है, तो 7 विशेषज्ञ 7B प्लस 5 प्रशिक्षु तो 5P। ठीक है। कहता है किसी काम को 9 दिन में करता है, इस काम को दोनों मिल करके 9 दिन में कर लिया। कहता है उसी काम को 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु 12 दिन में करता है। 15 प्रशिक्षु का दिन में करता है, 12 दिन में करता है। काम दोनों एक ही हैं, तक दोनों काम हो गया। जैसे एक विशेषज्ञ B काम किया तो 7 दिन में, 7 विशेषज्ञ 7B। एक प्रशिक्षक P काम किया तो 5 प्रशिक्षक 5P। 9 दिन में कुल मिला के कुल काम इतना हो गया एक दिन में, अब 9 दिन में, तो कुल काम आ गया मेरा। तो हम यहाँ से करेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, अब क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 7 तिया 21B प्लस 5 तिया 15P। यहाँ से जाएगा 4 चौक 16B, 7 तिया 21 15, 4 चौक 16 प्लस 15 चौके 60P। ठीक है। अब यहाँ से B जाएगा, इधर घटेगा, तो 21 में से 16 गया 5B, 15 इधर जा घटेगा तो क्या हो जाएगा जी 45P। तो B/P बराबर 45/5, 5 नमा 45, तो 9/1। इसका मतलब क्या, विशेषज्ञ का क्षमता 9 है तो प्रशिक्षु का क्षमता 1 है। तो बताइए टोटल वर्क कितना होगा, पहले टोटल वर्क कितना हो जाएगा 7B, B का मान 9 तो 9 7 63 प्लस 5 गुने P का मान 1, तो 63 5 68, 68 और गुने 9 टोटल वर्क है। कहता है इसको अकेले कौन करेगा जी, इसको अकेले है तो इसको 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु कितने दिन में करेंगे, तो 5 विशेषज्ञ, तो एक विशेषज्ञ कितना 9, तो 5 विशेषज्ञ तो 9 5 45, कितना हो जाएगा 45, और 6 प्रशिक्षु, एक प्रशिक्षु 1 तो 6 प्रशिक्षु 6, तो 45 6 51, 17 चौके 68, 17 तिया 51, 3 तिया 9, 4 तिया 12 दिन में हो जाएगा। देखिए भैया कहता है देवेंद्र रोज़ सुबह घर से 8 बजे निकलता है, ऑफिस 9:30 बजे पहुंचता है। ठीक है। एक दिन उसने अपना घर छोड़ा 8:30 बजे, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पे 1/3 यात्रा तय की। देखिए 1/3 मतलब क्या है, 1/3 का मतलब ये हुआ कि अगर पूरा का पूरा 3 है तो 1/3 कितना मिनट में तय किया पूरा, तो 1 घंटा 8 से 9:30 90 मिनट, 1 घंटा 90 मिनट, यानी टोटल इसको जो समय लगा वो लगा कितना 90 मिनट इसका समय लगा। अब देखिए कहता है ना भाई साहब कि जो गति है वो 3/4 था, गति कितना था 3/4, तो समय कितना हो जाएगा, तो समय हो जाएगा 4/3। इसका जस्ट अपोजिट होता है समय गति का, जब डिस्टेंस फिक्स होता। तो अब इससे क्या समझते हैं कि अगर पहले जो था ये सामान्य हो गया मेरा, कि सामान्य गति अगर 4 था तो बाद में हो कितना गया 3। तो जब सामान्य गति 4 था तो सामान्य टाइम का था 3, और जब सामान्य नहीं आज की बात है, तो आज का जब गति 3 है तो समय कितना लगेगा 4। अब देखिए भाई साहब सामान्य गति 4 था, समय 3 लगा, और सामान्य में समय कितना लगता था 90 मिनट, तो 1 यूनिट कितना 30 मिनट, तो यहाँ भी 30 से गुना करेंगे तो यानी 140 मिनट। ये आज की बात हो रही है, यानी आज इसको 120 मिनट लग जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी जाने में इसको कितना लग जाएगा 120 मिनट। अब भाई साहब 120 मिनट कब लगेगा, जब हम पूरा दूरी जाएंगे तब ना, हम पूरा नहीं जाएंगे 1/3 जाएंगे तो समय भी 1/3 लगेगा, तो समय 1/3 लगेगा, 120 का 1/3 40 मिनट। यहाँ से क्या समझे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा 40 मिनट। अब अगला बात आते हैं, अगला बार कहता है जब 1/3 चल लेता है उसके बाद गति का क्या करता है 4/3, मतलब 4/3 वही कंडीशन रखेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, कंडीशन सेम रखेंगे। जो गति है 4/3, तो 4/3 हो गया, मतलब 4/3 और ऊपर लिख दें 4/3 का मतलब कि अगर सामान्य गति, ये हमारा समान है, सामान्य गति 3 था तो आज 4 हो गया, और जब समान तो टाइम कितना लगेगा 3/4, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब सामान्य गति 3 था तो सामान्य समय कितना था 4,
और सामान्य समय कितना था 4, तो सामान्य समय 4 था, 4 यूनिट, और था कितना 90 मिनट। तो 1 यूनिट 90/4 तो 3 यूनिट, 3 गुने 90/4, ठीक है। तो अब कहता है इतना मिनट लगेगा आज। कब लगेगा इतना मिनट? कब? जब पूरा चलेंगे तब। लेकिन पूरा चलना है, नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि 1/3 तो पहले चल चुका है कोई और चाल से। अब चलेगा कितना? 3 में से 1 गया 2, तो चलेगा कितना? 2/3 बचा हुआ है इसके पास, तो ये चलेगा 2/3, है ना। कहीं गलती कर दिए हैं कहाँ? काटेंगे, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे 45 दूना 90। कितना मिनट हो गया? 45 मिनट हो गया। मतलब 40 मिनट इधर और 45 मिनट इधर, कुल कितना समय हो गया? 40 45 85 मिनट। 85 मिनट को कैसे लिखेंगे? तो 85 मिनट को लिखेंगे 1 घंटा 25 मिनट। तो 8 बजे चला था तो 9:25 में पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए भाई साहब, कहता है जो 2 समीकरण है इसमें देख के बताइए कि इसके समाधान कितने होंगे। 1 होंगे, 2 होंगे, 10 होंगे या अनंत होंगे। तो क्या करेंगे? A1/A2, B1/B2, C1/C2 करेंगे। तो A1/A2 4/2, B1/B2 9/3। पहले इसी को देख लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा तो आगे देखेंगे। क्या देखिए, इन दोनों बराबर कभी होगा? 4/2 2 और 3 3 9, ऐसा ही ना जी। 4x - 9 बाई, और है ना, हाँ, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, इसको बराबर नहीं लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3। तो क्या 2 3 कभी बराबर होगा? नहीं होगा। तो जब दोनों बराबर नहीं होगा तो इनके कितने हल होंगे? 1 हल होंगे। ओनली 1 सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ओके, चलिए भाई साहब, कहता है देखिए, अर्थवृत्त के अंदर एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या होता है? A² = 40। तो A बराबर क्या होगा? √40। क्या हो जाएगा? √10। इसका मतलब क्या? √10 इसका भुजा हो गया। तो √10 जब भुजा हो गया मतलब ये भुजा भी √10, 2 √10, ये भी 2 √10, ये भी 2 √10। तो देखिए इसके बीच में एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम इसको मिला लेते हैं। तो जैसे ही मिला लेंगे क्या होगा? ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा, ये हमारा त्रिज्या होगा, और ये हमारा इसका कर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वर्ग का चारों को 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। ये देखिए कर्ण का काम नहीं कर रहा है, ये पूरा के पूरा 2 √10 है। तो ये हमारा क्या बचा? √10, और ये हमारा √10। ये √10 हो गया। ये कितना हो जाएगा? चूँकि वर्ग का भुजा है तो 2 √10 हो जाएगा। तो यहाँ से कर्ण निकालेंगे, जो कर्ण होगा वो त्रिज्या होगा। क्या हो जाएगा जी? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 √10 का स्क्वायर 40 और 10 50, तो अंदर √50। इसको जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5 √2। त्रिज्या कितना हो गया? 5 √2। तो कहता है क्षेत्रफल बताइए भाई साहब। तो क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्त का, अर्धवृत्त का। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल πr² है ना, अब अर्धवृत्त है तो आधा कर दीजिए। पाई का मान पाई रहने दीजिए, चूँकि क्षेत्रफल जो है पाई में दिया हुआ है। तो पाई r², तो 25 दूना 50, कितना हो जाएगा? 5 × 25 दूना 50 बटे 2। तो काटेंगे तो कितना आएगा? 25 पाई हमारा उत्तर होगा। चलिए भाई साहब देखिए, प्रश्न संख्या 50 है। कहता है एक त्रिभुज ABC में B 90 है और tan A का मान 12/5 है। देखिए tan A का मान, तो देखिए tan A थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B, आधार लंब बटे आधार। और tan थीटा, थीटा का मान कितना है? A। तो थीटा के सामने क्या होता है? लंब, लंब है 12, तो यानी ये हमारा 12 होगा, ये हमारा 5 होगा। एक का लंब है, आधार है, तो कितना हो जाएगा? हमारा 13। अब दिया क्या रखा है? दे रखा है AB बराबर 1 सेंटीमीटर, जिसको हम 5 यूनिट बोल रहे हैं उसी को प्रश्न कहता है 1 सेंटीमीटर है। तो हमारा 1 यूनिट 1/5 सेंटीमीटर होगा। तो कहता है BC ज्ञात करो। तो BC कितना हो गया? 12 यूनिट, 12 × 1/5, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 2.4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कहता है एक संख्या A है B से 40% कम है। तो एक संख्या B है, A है B से 40% कम है। तो 40% कम कितना हो जाएगा? 60। ये संख्या B है और A है, नहीं A कम है तो A नीचे होगा और B ऊपर। तो A है B से 40% कम है, तो कहता है B A से कितना ज़्यादा है? कितना भाई साहब? 40 ज़्यादा। कितना पे? 60 पे। तो 100 पे कितना? तो 20 × 40, 20 × 60, 2/3 × 100। इसको निकालेंगे तो जाएगा 66 सही 2/3%। चलिए भैया प्रश्न संख्या 52 कहता है भाई लोग कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की दुगनी है। तो 2 अंकों की एक संख्या मान लेते हैं। संख्या इस तरीके से 10x बना, तो संख्या क्या होगा? 10x + y। ये जो है अपने अंकों के योग की दुगनी है, मतलब इसका अंकों का योग कितना हो जाएगा? x + y का
3 गुना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x प्लस 3y हो जाएगा। तो इसको इधर भेजिएगा तो 10 में से 3 जाएगा 7x, और इधर से जाएगा y में से 3y जाएगा तो -2y बचेगा बराबर 0। अब देखिए भाई साहब कहता है जब इसमें 45 जोड़ा जाता है तो अंकों का योग परस्पर बदल जाता है। जब 45 जोड़ने की बात करता है ना तो 45 में क्या कीजिए, आप 9 से भागा दीजिए। जैसे ही 9 से भागा दीजिएगा तो कितना आया, 5। तो जो 5 आया इससे आप ये समझिए कि जो 2 अंक था आगे पीछे उसमें डिफरेंस 5 का है। जैसे कोई अंक लिए 2 और 6 तो कितना डिफरेंस है, 5 का, नहीं 4 का। कितना डिफरेंस, 4 का। तो यही डिफरेंस बताता है 9 से भागा देने के बाद, ठीक है। तो जब डिफरेंस बताता है भाई साहब तो डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, x/y का डिफरेंस जो है आपका 5 है। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम x - y लिखें या y - x लिखें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको आगे ले जाएंगे तो 7x बराबर 2y, मतलब 7 के x के साथ 7 चाहिए और y के साथ केवल 2 चाहिए, फिर भी बराबर है। इसका मतलब y बड़ा है पहले से, तो y बड़ा है तो y - x बराबर 5 करेंगे। तो y - x, तो इसको -x प्लस y बराबर 5 कर लेते हैं। क्या पूछता है, x/y का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2y से 2y कट जाएगा, 7x में से 2x जाएगा माइनस नहीं प्लस 5x और बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। जब x बराबर 2 हो जाएगा तो y बराबर क्या होगा जी, तो y बराबर हो जाएगा 5 प्लस x। तो 5 प्लस x, 5 2 7। तो क्या बोलते हैं भाई सर इसका योग बताइए, तो 7 2 9 हो जाएगा इसका योग। कहता है भैया एक व्यक्ति जो है वो 6 किलोमीटर का दूरी कितना लगाता है, 45 मिनट में तय करता है, ठीक है। कहता है यदि वह आधी दूरी मतलब 3 किलोमीटर, कितना, 3 किलोमीटर को 2/3 समय में पूरा करता है। 2/3 समय मतलब जो समय में पहले करता था उसका 2/3। तो आधी दूरी को 45 मिनट का 2/3 ले रहा है, तो ले कितना रहा है, 30 मिनट। अब भाई साहब उसके पास 45 मिनट है जिसमें 30 मिनट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ से दूरी कितना बचा, तो दूरी बचा उसका 3 किलोमीटर और समय कितना बचा, 15 मिनट। तो कहता है इसका स्पीड क्या होगा जब वही समय में पहुँचना है उसको। तो क्या करेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय 15 मिनट है, घंटा में बदलेंगे 60 से गुना कर देंगे, भागा देंगे तो पता गुना हो जाएगा। 15 चौके 60, 4 तिया 12 किलोमीटर पर घंटा इसका स्पीड होना चाहिए। देखिए भाई साहब कहता है 20% प्रति वर्ष। तो जो रेट है वो 20% है, जो समय है वो 1.5 साल है, ठीक है। 25,000 रुपया अगर ऋण लेता है तो 1.5 साल बाद उसके बाद उसका कितना राशि हो जाएगा, मतलब मिश्रधन क्या होगा। यदि ब्याज छमाही है तो जब ब्याज छमाही है तो रेट कितना हो जाएगा, 10% और समय कितना हो जाएगा, 1.5 दूना 3 छमाही। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 10% को क्या बोलते हैं, 1/10। इसका मतलब 10 का 11 हो जाएगा, फिर अगले साल 10 का 11 हो जाएगा, फिर अगले साल 10 का 11 हो जाएगा। 3 साल मेरा ख़त्म हो गया, यानी 3 छमाही। मतलब हुआ 1000 अगर मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1331 रुपया। मूलधन है कितना, तो मूलधन है इसका 25,000 रुपया। कितना गुना, 25 गुना। तो इसका भी 25 गुना कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। देखिए भाई साहब प्रश्न संख्या है आपका 55। कहता है x1, x2, x3 सबका जो औसत है xn तक का औसत है कितना, x। तो इसका बताइए भाई साहब इसका योग कितना होगा, है ना। देखिए योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्याओं का नंबर ऑफ टर्म, है ना। तो औसत क्या है, x इन्वर्स या डैश जो बोलिए, और कितने टर्म है, n टर्म। तो क्या हो जाएगा, x इन्वर्स गुने n। तो हमारा जो योग बना संख्याओं का वो nx डैश बन गया। इसको बोल सकते हैं nx डैश, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता भाई साहब सिग्मा ए वैल्यू निकालिए। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले एक्स आई, वो आई मतलब होता है टर्म। कौन टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो पहले पहला टर्म रखिए, तो x 1 माइनस, फिर माध्य, तो माध्य कितना है, x डैश। फिर क्या कीजिए, दूसरा टर्म रखिए x2 माइनस माध्य। इस तरीके से रखते जाइए तो हो जाएगा x3 माइनस माध्य, और लास्ट में क्या हो जाएगा, n पद है तो xn माइनस माध्य। कोई दिक्कत नहीं। और सिग्मा है भाई साहब, तो सिग्मा का मतलब जोड़िए इसको, सब पदों को जोड़ दीजिए। अब देखिए जब जोड़िएगा तो आपको एक समझ में बात आएगा
कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn तक हो जाएगा। x1 x2 x3 xn मतलब x1 से लेके xn का योग कितना होगा, nx डैश। अब देखिएगा भाई साहब, जो हमको जोड़ना है x औसत को, x डैश माइनस x डैश माइनस x डैश माइनस x डैश। जैसे हम आपको बोलते हैं 2 + 2 कीजिए, तो क्या करते हैं, 2 सब है तो 2 लिख लिए, कै गो है, 3 है तो 3 बार गुना कर दिए। तो वैसे ही है, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे x डैश कई बार है, तो n बार। क्यों? क्योंकि जितना बार x1 x2 x3 है उतना ही बार ये भी है, चूँकि साथ में आ रहा है। तो ये जो है आपका पहला वाला टर्म n बार है, तो दूसरा टर्म भी n बार होगा, तो गुने n से गुना करेंगे, और चूँकि माइनस है तो माइनस करेंगे। ये दोनों देखिए कट जाएगा, तो क्या बचा, उत्तर क्या हो जाएगा, 0। देखिए भैया, कहता है एक शिविर में 95 व्यक्ति के लिए 200 दिन का भोजन है। कितने दिन का भोजन है, 200 दिन का भोजन है। कहता है 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद, तो 5 दिन तो पहले खपत हो गया, तो 5 दिन बाद कितना बचेगा, 195 दिन का भोजन बचेगा। 5 दिन बाद 30 व्यक्ति शिविर छोड़कर चले गए। भाई साहब देखिए 5 दिन तक, 5 दिन बाद, तो देखिए 5वां दिन, 5 दिन के बाद 95 आदमी के लिए 195 दिन का भोजन था। कितने आदमी का लिए, 95 आदमी के लिए 195 दिन का भोजन था। तो एक आदमी के लिए, तो एक आदमी ज़्यादा दिन तक खाएगा, तो 195 गुने 95 दिन के लिए। अब कहता है 95 में से 30 चला गया, कितना बचा, 65 आदमी के लिए। तो 65 आदमी के लिए, अब 65 आदमी हो जाएगा तो कम दिन चलेगा, तो भागा देंगे। 13 से काटेंगे, 13 × 5 = 65, 5 से काटेंगे, 19 × 5 = 55, 13 से काटेंगे, 13 × 13 = 5 = 65, 15 गुने 19 करेंगे, और क्या, यही हमारा उत्तर आएगा। 15 गुने 19, 19 × 5 = 95, 19 से कम 19, 5 8 2, कितना हो गया, 285 दिन भोजन चलेगा। चलिए भाई साहब, अगला जो प्रश्न कहता है 2 त्रिभुज है, त्रिभुज देखिए दिखा देते हैं। कहता है 2 त्रिभुज है, ABC और DEF दोनों समरूप है। तो दोनों समरूप है और उसका AD दोनों पर लंब है, ऊपर A से और D से, तो लंब है 2:1 में। तो कहता है इसका जो ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, DEF का 4 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, कितना गुना होगा। तो देखिए भाई साहब, जो समरूप त्रिभुज में जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है ना, वो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, या फिर परपेंडिकुलर के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जब इसका परपेंडिकुलर का वर्ग करेंगे, तो 1 का परपेंडिकुलर ABC का 2 है, 2 का वर्ग 4 है, और DEF का परपेंडिकुलर 1 है, 1 का वर्ग 1 है, 4:1। मतलब DEF का अगर क्षेत्रफल 1 है तो ABC का 4 बनेगा। तो कहता है ABC का क्षेत्रफल क्या है, तो DEF का 4 गुना है। अगला है प्रश्न संख्या 59, कहता है एक काम करने में B से 2 गुना समय लेता है और C से 3 गुना लेता है। तो किसी काम को करने में A B से 2 गुना, C से 3 गुना, 3 व्यक्ति है, A है, B है, C है। A जो है B से 2 गुना, तो B से 2 गुना और 3 गुना, तो 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, 6। तो इसको मान लीजिए 6 दिन लेता है, ये 3 दिन लेता है और ये 2 दिन लेता है। देखिए भाई साहब, बात क्लियर है कि नहीं, 2 गुना इसका 3 गुना लेता है। तो कुछ काम मान लेते हैं हम, तो मान लेते हैं टोटल वर्क 6, इसका क्षमता क्या हो जाएगा, 1, इसका 2, इसका 3 क्षमता हो जाएगा। कहता है तीनों मिलकर किसी काम को करे तो 2 दिन में कर लेगा। तो तीनों मिलकर काम करेगा, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 1 2 3 3 6 काम करेगा, और 2 दिन में काम ख़त्म। टोटल कितना काम, 12 काम। कहता है इस 12 काम को अगर B अकेला करेगा, तो B अकेला करेगा 2 की क्षमता से, तो कई दिन लग जाएगा, कई दिन लग जाएगा जी, 6 दिन लग ही जाएगा। चलिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 59 देखिएगा। कहता है एक रेलगाड़ी एक कार से 50% तीव्र यात्रा करता है। देखिए पहले सबसे बड़ी बात है, इसको आगे पढ़िएगा तो दे रखा है A से बिंदु B तक की दूरी है 75 किलोमीटर, ठीक है। कहता है यहाँ से सबसे पहले हम ट्रेन गुजारेंगे और फिर हम कार गुजारेंगे। तो कहता है जो ट्रेन का गति है ना, वो कार से 50% अधिक है। तो 50% अधिक मतलब इसका गति अगर 2x है तो इसका गति 3x है, ठीक है। अब कहता है भाई साहब, अच्छा ये समझिए, हमको थोड़ा सा बताइएगा, अगर टोटल दूरी 75 किलोमीटर है और ट्रेन जा रही है 3x के स्पीड से, तो समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर हो गया 75/3x। अरे भाई साहब 75/3x, ये समय बराबर हो गया। अब 75, अब कार का समय कितना लगेगा, 75 किलोमीटर 2x के स्पीड से, समय बराबर दूरी बटे 4, तो ये हमारा क्या हो गया, समय। अब बताइएगा, कहता है कि एक 3x के स्पीड से गया, एक 2x के स्पीड से गया, एक का स्पीड ज़्यादा है, एक का स्पीड कम है,
उसके बावजूद दोनों एक ही समय पर पहुंचा। तो एक ही समय पर पहुंचा मतलब समय बराबर है। तो समय बराबर कब होगा? तो जब समय बराबर तब होगा जब दोनों का स्पीड बराबर होगा, चूँकि डिस्टेंस बराबर होगा, या फिर ट्रेन कहीं पे रुके। तो कहता है जो ट्रेन है वो 12.5 मिनट रुका। तो ट्रेन के लिए एक्चुअल समय इतना लगा चलने में और कार के लिए इतना। अब दोनों को बराबर कब करेंगे? क्योंकि एक ही समय पहुंच रहा है मतलब एक ही समय खुला था, एक ही समय पहुंचा मतलब समय बराबर लगा। तो समय बराबर कब लगाएंगे? जब इसको 12.5 मिनट स्टेशन पर रोकेंगे तब 12.5 मिनट। अब 12.5 मिनट को हम बदलेंगे घंटा में तो 60 से भागा देंगे। इसको इधर लाएंगे तो 75 ले लेंगे। आपका क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा आपका कॉमन। इधर हो जाएगा 6x LCM 3 2x और -3x बचेगा। अरे भाई साहब 2 - 3 होगा, x नहीं 2 - 3 हो जाएगा। अब बराबर इधर आएगा तो -125/6 और यहाँ से 0.1 0। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? -75/6x बराबर -125/600। माइनस से माइनस कटा, 6 से काटिएगा 100 बार में, 25 से काटिएगा 25 × 75, 25 × 5 = 25। यहाँ से 5 से काटिएगा तो 20, तो x बराबर 20 × 60। x बराबर कितना आ गया? 60। तो कहता है भाई साहब कार का चाल बताइए। कार का चाल कितना? 2x, तो 2 × 60 120 किलोमीटर। बोलेगा ट्रेन का चाल तो कितना? 3x, 3 × 60 180 किलोमीटर पर घंटा। कहाँ दिक्कत है? चलिए भाई साहब प्रश्न संख्या 60 को हम मौखिक करेंगे। कहता है 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम में औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक 65 किलोग्राम भार के व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है। देखिए भाई साहब 8 व्यक्ति है और कहता है उसमें से एक 65 किलो का आदमी चला जाता है और उसके स्थान पर एक आदमी आता है तो औसत में 2.5 किलो का वृद्धि हो जाता है। समझिए, अगर मान ले जाए 8 व्यक्ति है, पहले कुछ उसका औसत होगा, आज भी पहले कुछ औसत होगा, उसमें से 65 किलो का आदमी गया। तो सोचिए अगर 65 किलो का आदमी गया और 65 किलो का आदमी आता तो औसत में कोई चेंज आता? फिर से सुनिएगा, कुछ औसत होगा उसका। अगर 65 किलो का आदमी गया और 65 किलो का ही आदमी आता तो क्या औसत में कोई परिवर्तन होता? नहीं होता। लेकिन परिवर्तन हो रहा है। क्या? 2.5 किलो औसत बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? आदमी जो आया है वो ज़्यादा एज का आया है, गया है 65 साल का, लेकिन आया है, एज नहीं वजन की बात कर रहे हैं ना जी, हाँ वजन का। तो गया तो 65 किलो का, लेकिन जो आया है वो ज़्यादा किलो का है, यानी वजन उसका ज़्यादा है। तो जो औसत होता है ना वो सभी पर होता है। तो औसत 2.5 किलो बढ़ा तो 8 आदमी है तो 8 आदमी पर कितना बढ़ जाएगा? 20 किलो। अब 20 किलो बढ़ गया, बावजूद 65 किलो गया, उसके बाद बावजूद 20 किलो बढ़ गया, तो आदमी है कितना किलो का? 85 किलो का। चलिए अगला कहता है आरोही क्रम में 9 संख्या को लिखी जाती है। तो भाई साहब 9 संख्या को आरोही क्रम में लिखते हैं। देखिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहता है उस बीच वाली संख्या उनका औसत है, तो बीच वाली संख्या यही है, इसको मान लेते हैं x। तो इसका औसत कितना है? x। कहता है प्रथम 5 बड़ी संख्याओं का औसत है 68। प्रथम 5 बड़ी संख्याओं का औसत है 68, तो योग कितना हो गया? 340। और प्रथम 5 छोटी संख्याओं का जो औसत है वो है 44, तो योग कितना हो गया? 220। अब बताइए भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक का योग कितना हो जाएगा? तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 560। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 560 हो गया। उसमें से x को हम 2 बार जोड़ दिए, तो एक बार x को घटा देंगे। जब x को घटा देंगे तो 10 संख्या था, 1 घट गया, 9 संख्या है। अब 9 से भागा दे देंगे तो क्या हमारा बन गया? कुल संख्याओं का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या बराबर औसत बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 9x और x जाएगा तो 10x। तो 10x बराबर 540। गलती नहीं ना जी, 60 होगा, 560 होगा, गलती जोड़ दिए। तो x बराबर कितना? 56। तो क्या पूछता है भाई साहब? 9 संख्याओं का योग कितना होगा? तो चूँकि औसत x है तो योग कितना होगा? 9 औसत x है तो योग 9x। तो 9x निकालना है, तो 9 × 56, 6 9 54, 9 5 45, 5 50, कितना हो जाएगा? 504। प्रश्न संख्या 62 कहता है भाई साहब एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेता है जो कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहा है। देखिए भाई साहब एक रेलगाड़ी है जो आदमी को पार कर रहा है। तो सबसे पहले जो आदमी को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा? तो जितना ट्रेन का लंबाई है, आदमी का लंबाई तो होता नहीं है, आदमी का हाइट होता है।
तो आदमी का हाइट होता है, हाइट से कोई लेना देना नहीं है, लंबाई से लेना देना है। तो ट्रेन जो पार करेगा आदमी को तो उसको दूरी कितना तय करना पड़ेगा, 150 मीटर, क्योंकि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। मान लेते हैं ट्रेन का चाल है 1 किलोमीटर पर घंटा और आदमी का चाल है 9 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है, ऐसा ये हम मान लेते हैं, ये दे रखा है। तो जब आगे आगे आदमी जा रहा है, पीछे पीछे ट्रेन जा रहा है, तो जो एक ही समय में जब दो चीज़ चलता है ना तो अपेक्षिक गति लगता है। तो गति अपेक्षिक लगेगा यानी एक दूसरे के पीछे है, यानी एक दूसरे को काटेगा, यानी एक दूसरे को पीछे करेगा, यानी घटेगा स्पीड। तो घटेगा तो ट्रेन का स्पीड ज़्यादा होगा, आदमी का स्पीड कम होगा। देखिए भाई साहब, ये हमारा है मीटर, ये हमारा है मीटर, ये है किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्योंकि 9 किलोमीटर प्रति घंटा था तो इसको भी हम किलोमीटर प्रति घंटा में मान लिए, प्रति घंटा। तो इसको बदलेंगे किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो किससे गुना करेंगे, 5/18 से। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, कितना सेकंड लगता है भाई साहब, 20 सेकंड। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे। कैसे काटेंगे, 20×5 = 100, 100 होता है तो 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18। अब क्या होगा, 1 - 9 बराबर 9 तिया 27, तो 1 बराबर 36, यानी ट्रेन का स्पीड कितना हो गया, 36 किलोमीटर। तो कहता है 180 किलोमीटर जाना है, तो 180 किलोमीटर जाना है भाई साहब, 180 है, 180 किलोमीटर जाना है 36 के स्पीड से, तो कितना घंटा लग जाएगा, 5 घंटा समय लग जाएगा। कहता है भाई साहब एक समकोणीय बेलन है, उसका ऊंचाई दे रखा है, तो ऊंचाई और क्षेत्रफल दे रखा है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन के लिए त्रिज्या चाहिए, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr पता नहीं, h 21 है, बराबर कितना है 924। इस यहाँ से r का मान निकालेंगे तो आप कैसे काटिएगा, 21 से, 21 × 84, 21 × 84, 22 × 44 से 44 कट गया, r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है भाई साहब इसको आप निकालिए आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, तो आयतन बराबर होता है πr², r का मान 7 × 7 × 21 कट गया, तो कितना आया जी, 22 × 1 26 से 21 47 से यहाँ से गुना करेंगे तो जो भी आएगा वो हमारा आएगा, शायद आएगा 3234 घन सेंटीमीटर, ही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई साहब 64 नंबर देखिए, इस तरीके का प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। कहता है 3 पुरुष, पी से पुरुष 6 महिलाएं, तो 6 महिलाएं किसी काम को कितना दिन में करती है, 9 दिन में पूरा करती है। तो मान लेते हैं एक पुरुष पी काम करता है तो 3 पुरुष 3 पी, एक महिला एम काम करती है तो 6 महिला 6 एम, कुल मिला के एक दिन में काम कितना हो गया, 3p + 6m, 9 दिन करेगा काम, तो टोटल काम इतना हो गया। अब कहता है इसी काम को 2 पुरुष और 8 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती है। 2 पुरुष और 8 महिलाएं कितना दिन में करती है, 12 दिन में। तो काम तो दोनों बराबर है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यहाँ से करेंगे तो 3 तिया 9p + छोटिया 18m बराबर 2 चौके 8p + 8 चौके 32m। ठीक है, 8p में से 9p में से 8p गया तो p बचेगा, और 32 यहाँ से जाएगा, 32 में से 18 जाएगा तो बचेगा 14m। तो यहाँ p/m बराबर हो जाएगा 14/1, मतलब पुरुष का अगर क्षमता 14 है तो महिला का क्षमता 1 है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे भाई साहब, टोटल वर्क 14 तिया 42 और 6 कम 42 48 गुने 9। कहता है टोटल काम को केवल 12 महिलाएं, तो एक महिला एक काम तो 12 महिलाएं, 12 काम, 12 चौक 48, 4 नमा 36 दिनों का समय लग जाएगा। कोई दिक्कत है? कहता है भाई साहब 20 कलम और 35 पुस्तिका 1100 में खरीदा गया। कलम की संख्या 20, किताब की संख्या 35, कुल मिला खर्चा कितना किया, 1100। कहता है अगर कलम का औसत मूल्य 13 रुपया है, भाई साहब 13 रुपया औसत मूल्य है तो कुल कितना खर्चा हुआ कलम पे, 260 रुपया। तो 11 में 260 रुपया कलम ले गया तो 840 रुपया किस पे खर्चा हो गया, बुक पे। एक बुक का कीमत कितना है, 35, तो औसत निकाल, सॉरी एक बुक की संख्या कितना है, 35, तो भागा देंगे। तो 12 से 5 गुने 12, 12 सत्ते 84 और 5 सत्ते 35 है ना, गलती कर दिए। देखिए क्या गलती कर दिए, पहले इसको घटाएंगे ना तो कितना बचेगा, 840, 800 900, तो 840 है। तो कहता है भाई साहब पुस्तिका का औसत मूल्य बताइए, है ना। तो 840 रुपया खर्चा कर रहा है किस पे,
इस पे बुक 35 किताब पे, तो एक पे कितना, चाहे औसत निकालेंगे तो 7 से भागा देंगे 5 से, नहीं 7 से, तो 7 5 35, 7 से 7 84, तो 5 से काटेंगे 24 5 20 से कितना रुपया हो गया, 24 रुपया औसत मूल्य इसका हो गया। देखिए भाई साहब कहता है श्वेता और संतोषी की आयु का अनुपात 9:4 है, तो वर्तमान उम्र 9:4 है, तो वर्तमान पे मतलब प्रेजेंट, इसका मतलब 9x है, तो इसका उम्र कितना होगा 4x है। कहता है भाई साहब 10 साल बाद, तो 10 साल बाद इसका उम्र कितना होगा 9x + 10, उसका हो जाएगा 4x + 10। तो कहता है 10 साल बाद संतोषी की आयु, तो 10 साल बाद संतोषी की आयु कितना होगा, यही होगा 4x + 10। श्वेता के वर्तमान आयु, श्वेता के वर्तमान आयु 9x के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से भेजेंगे तो 5x = 10, तो x = 2। तो क्या पूछता है भाई साहब, तो श्वेता और संतोषी की वर्तमान आयु बताएं, तो वर्तमान आयु तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, कोई दिक्कत है, x का मान 2 रख देंगे। चलिए भाई साहब अगला जो प्रश्न करते हैं 67 नंबर, कहता है 1980 रुपये के ABC में इस प्रकार बांटते हैं कि A का आधा, B का 1/3 और C का 6ठा भाग जो है आपस में बराबर है। तो जब बराबर है इसका मान रख लेते हैं कि तो A का मान कितना हो जाएगा 2 के, B का मान 3 के, C का मान 6 के, कोई दिक्कत। टोटल कितना बट गया 3 2 5 और 6 11 के बट गया, बच कितना गया 1980 रुपया। तो के बराबर 11 के में 11 11 88। तो कहता है B का वैल्यू, तो 3 के, तो 3 गुने के का मान 180, कितना हो गया 540 रुपया B का हिस्सा हो गया। कहता भाई साहब आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का भुजा दे रखा है 84, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 84 गुने 84। आयत का एक भुजा 144 है, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा को हम मान लेते हैं x। तो यहाँ से काटेंगे 12 7 84, 12 गुने 12, फिर 12 7 84, तो x बराबर कितना हो गया 49, कितना हो जाएगा 49, कोई दिक्कत। चलिए कहता है भाई साहब अगला, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो लड़के और लड़कियाँ यानी बॉयज़ और गर्ल्स, तो बॉयज़ और गर्ल्स 3:2 में है, ठीक है। इसको 300 मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं। कहता है भाई साहब कि यदि लड़कों का 20% छात्रवृत्ति प्राप्त करता है और 25% लड़कियों का प्राप्त करता है, तो कितने उन विद्यार्थियों का परसेंट बताया जो नहीं प्राप्त करता है। देखिए भाई साहब जो नहीं प्राप्त करता है, तो लड़कों का 20% प्राप्त करता है, तो कितना प्राप्त नहीं करता है, तो 20% प्राप्त करता है, पहले प्राप्त करता है निकाल लेते हैं। प्राप्त करता है कितना 20%, तो 300 का 20% कितना होगा 60 प्राप्त करता है इससे, और लड़कियों का 50%, इसका कितना है ना, तो कुल प्राप्त कितना करता है 110। 110 प्राप्त करता है 500 में, तो प्राप्त नहीं करता है कितना है, तो नहीं जो प्राप्त करता है उसका संख्या हो जाएगा 500, टोटल 500 में 110 गया 390। 390 प्राप्त करता है, नहीं करता है कितना में 500 में, तो 100 में कितना, तो 1 2 भाई साहब 500 टोटल ना, हाँ 1 2 5 से काटेंगे 5 7 35, 4 39 25 40, 78% लड़का लड़कियां हैं जो प्राप्त नहीं करता है। देखिए भाई साहब इस प्रश्न को ना ज़्यादा लिखेंगे नहीं, समझेंगे ज़्यादा और बनाएंगे कम, लिखेंगे कम, सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा a - b × a + b, तो a - b से a - b कट जाएगा, a जो a + b यहाँ चल जाएगा तो a + b, और a यहाँ चल जाएगा तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो हो जाएगा -a + b, यहाँ हो जाएगा नीचे a - b a + b a² - b²। अब देखिए भाई साहब a से कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 2b बन गया। अब 2b बन गया, यहाँ से एक नीचे लेंगे तो 2b बटे a² + b², ये अगले स्टेप में लेंगे, अभी इतना ही सॉल्व करते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ से एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, a ऊपर से जा गुना हो जाएगा और a ऊपर जा गुना हो जाएगा, तो 2b यहाँ भी गुना में रहेगा, 2b यहाँ भी गुना में रहेगा, तो 2b कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो खाली जगह चला जाएगा यहाँ पे, तो a² + b², ये हो जाएगा -a² + b²। नीचे क्या हो जाएगा a- b × a + b a² - b², ठीक है। अब यहाँ से कट जाएगा, a का स्क्वायर माइनस में प्लस में कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ से b² + b², यहाँ देखिए b² + b², 2b² और 2b² जाके यहाँ गुना होगा तो 2 दूना 4b³, तो क्या बन गया 4b³ बटे a के पावर 4 - b के पावर 4। तो यहाँ से जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, देखिए इसको लिख लेते हैं
4b³ बटे a के पावर 4 माइनस b के पावर 4। अब यहाँ से इसको ले लेते हैं तो 4b³ इसको बटे a का पावर 4 प्लस b का पावर 4। फिर एलसीएम लेंगे तो a का पावर क्या हो जाएगा जी, a का पावर 8 हो जाएगा माइनस b का पावर 8 हो जाएगा। यहाँ 4b³ कॉमन लेंगे चूँकि दोनों जगह है, तो यहाँ हमारा बन जाएगा a के पावर 4 प्लस b का पावर 4 माइनस a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 गुना कर लेंगे तब, है ना। इसको छोड़ देते हैं तत्काल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब देखिएगा a पर पावर 4 से कट जाएगा तो क्या हुआ हमारा, देखिए यहाँ बचेगा b4 तो 2b4 जब गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 b3 b के पावर 3 b के पावर 4 तो b7, तो 8b7 बटे a के पावर 8 माइनस b के पावर 8। अब भाई साहब अब देखना है कि ये माइनस में था कि प्लस में था, है ना। तो भाई साहब ये देखिए माइनस में था और लास्ट वाला क्या है, माइनस में है। यहाँ माइनस है भाई साहब, ये माइनस इस टर्म को भी लिए कहाँ, इस टर्म को यहाँ ला कर रखेंगे तो माइनस हो जाएगा 8b7 बटे a के पावर 8 माइनस b के पावर 8। भाई प्लस माइनस कट जाएगा, क्या हमारा उत्तर बनेगा 0 बनेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आज लगता है हमको थोड़ा फास्ट कर दिए हैं, अगर ऐसा रहेगा तो बताइएगा, हम थोड़ा स्लो करेंगे अगले वीडियो से, ठीक है। चलिए।